थोड़ी देर में शालिग्राम शिला को राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपा जाएगा, लेकिन आखिर गंडकी नदी से ही शालिग्राम शिला को क्यों लाया गया, इसे जानने के लिए हमारी संवाददाता ने बात की नेपाल से आए प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्य से। ये जो आपको कैसे आपको लगा कि वहाँ का जो पत्थर है शालिग्राम का वो यहाँ अयोध्या में आना है? देखिए, ये भी मुझे लगता है कि राम की ही कृपा है, माँ जानकी का ही कृपा है। मैं मिथिला के प्राचीन राजधानी जनकपुर का संतान हूँ और अयोध्या के राम और सीता के शुभ विवाह त्रेता युग में हुआ था और हम लोग हर वर्ष राम और सीता का विवाहोत्सव मनाते हैं। जब भारत की सर्वोच्च अदालत ने जब फैसला दिया तो हमें भी बहुत खुशी हुई और उसके बाद जब अयोध्या के लोग और ट्रस्ट के लोग हमारे बीच बातचीत हुई और हमने कहा कि हम वहाँ उपहार देना चाहते हैं एक धनुष, पिनाकिनी धनुष, जिसकी वजह से राम और सीता का सुविवाह का एक कारण बना था, आधार बना था। और उसी बातचीत के दरमियान में बात आई कि ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नेपाल में काली गंडकी नदी है जहाँ शालिग्राम शिला मिलता है जो विष्णु का प्रतीक माना जाता है और राम जी विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो रामलला का मूर्ति क्यों न उसी नदी में पाप प्राप्त होने वाले पवित्र शिला से बनाया जाए। और इस तरह से बातें आगे बढ़ी। संपत जी और हमारे बीच में एक बहुत ही लंबा छलफल के बाद ट्रस्ट के बीच में और जानकी मंदिर के बीच में एक पत्राचार हुआ। उसके आधार पर नेपाल सरकार की तरफ से हमने इसको निर्णय करवाया और हम आज ला रहे हैं। शिलाएं हैं, इनको किस तरह से आपने नदी से निकाला, कैसे उसमें साइंटिस्ट ने रिसर्च की और क्या चीज़ स्पेशल है? देखिए, मैं नेपाल सरकार के माइनिंग तथा जियोलॉजी डिपार्टमेंट के विशेषज्ञों को लेकर खुद गया। नदी के किनारे बरसात का महीना था, सबके सब 2 रात वहाँ गुजारा और शिलाएँ का करीब 15 शिलाओं का उस वैज्ञानिकों ने उसके सैंपल लिए और बाद में प्रयोगशाला में उसका परीक्षण किया, उसका रिपोर्ट लिया और यहाँ अयोध्या में आकर के ट्रस्ट में हमने उसको वहाँ प्रस्तुत किया। वहाँ पोखरा के में जहाँ ये गंडकी प्रदेश पड़ता है, वहाँ के विश्वविद्यालय के जो विशेषज्ञ हैं नेपाली जी, उन्होंने भी इसकी परख की। तो वहाँ हमने प्रयोगशाला में उसके सैंपल लेके प्रयोग किया और प्रयोगशाला का जो रिपोर्ट था उसको यहाँ भेजा और यहाँ संपत राय जी के माध्यम से यहाँ के विशेषज्ञ जो थे, यहाँ के मूर्तिकार जो लोग हैं, उन लोगों की तरफ से इसकी सहमति मिली कि ये वैज्ञानिक रूप से टेक्निकली ये बहुत ही परफेक्ट है, अच्छा है, इस शिला को हमें दे दीजिए और उसी तरह हम इस शिला के लाए। क्या स्पेशल है इन शिलाओं में जो आपने इतना रिसर्च? इसमें क्या है कि ये शिला वर्षों तक रहेगा। वैज्ञानिक भाषा में एक शिला का नाम क्वार्टाइज है और दूसरा शिला का नाम मार्बल कैल्सिटाइज है। तो ये 2 शिलाएँ दोनों देश के वैज्ञानिकों ने इसको सहमति दी और ये सिफारिश किया कि ये शिला बहुत ही टिकाऊ होगा। हिमालय पहाड़ से निकली हुई हिमखंड के प्रवाह से बनने वाली नदी जहाँ की शालिग्राम शिला मिलता है, संसार में प्रसिद्ध है। तो इसका जो क्वालिटी है ये भी बहुत ही उपयुक्त है मूर्ति बनाने में के लिए, प्रतिमा बनाने के लिए और टिकाऊ भी होगा। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हमें बताया गया था कि न्यूनतम 1000 वर्ष का ये यहाँ योजना है आर्किटेक्ट ने जो किया है राम मंदिर का, इसीलिए मूर्ति भी 1000 वर्ष तक का टिकाऊ होना चाहिए। तो ये 1000 वर्ष से बहुत ज़्यादा टिकाऊ है जो वैज्ञानिकों ने कहा था। ट्रस्ट ने आपको क्या कहा कि जो भगवान राम की मूर्ति लगेगी गर्भगृह में वो इन्हीं शिलाओं की होगी? हाँ, उन्होंने कहा कि देखिए हमें तय करना बाकी है, लेकिन उन्होंने हमसे कहा कि ये आप अगर उपहार, हम कहते कि हम उपहार देंगे, तो उन्होंने कहा कि आपके तरफ से, जनकपुर की तरफ से, जानकी मंदिर की तरफ से, नेपाल की तरफ से भी आने वाला हर उपहार हमें शिरोधार्य है, स्वीकार है, उन्होंने कहा था। और ये यहाँ के मूर्तिकार जो शिल्पकार हैं वो इसको उन्होंने प्रमाणित किया था और उसके बाद उन्होंने कहा था कि इससे रामलला की मूर्ति बन सकती है, बनाएंगे।
हालांकि अंतिम निर्णय इन लोगों का है, लेकिन हमने दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।